अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है बायो एनर्जेटिक। तो बायो एनर्जेटिक बेसिकली है क्या चीज़, इसकी डिफिनीशन, इसकी थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन और इसके साथ जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस पे इसको हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जो टर्म बायो एनर्जेटिक है ये एक्सप्लेन करेंगे कि बेसिकली ये बायो एनर्जेटिक किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप देख ले ये जो वर्ड है, ये जो लफ्ज़ बायो एनर्जेटिक है, ये दो अल्फाजों से बने हुए हैं। एक है बायो जिसका मतलब है लिविंग लाइफ, और सेकंड है एनर्जेटिक जिसका मतलब है एनर्जी। तो मतलब क्या हुआ, एनर्जी इन लिविंग या एनर्जी लिविंग, ये तो इसकी लफ्ज़ी मीनिंग हो गई। मतलब इसका क्या है या तारीफ़ किया किस तरह करेंगे आप लोग इसको, तारीफ़ आप इस तरह कर सकते हैं, द एनर्जी दैट इज़ प्रेजेंट इन द लिविंग बॉडी, या शॉर्ट अल्फाज में एनर्जी इन लिविंग बॉडी इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक। या इस तरह कह सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ द एनर्जी दैट आर प्रेजेंट इन लिविंग बॉडी, इस तरह भी तारीफ कर सकते हैं। या इस तरह भी कर सकते हैं द ट्रांसफर एनर्जी इन द लिविंग बॉडी फ्रॉम द वन फॉर्म टू द अनदर। एक लिविंग बॉडी के अंदर, एक जानदार के अंदर जब तवानाई की एनर्जी की ट्रांसफ़र होती है, चेंज होती है एक हालत से दूसरे हालत में, जब तवानाई चेंज होती है एक हालत से दूसरे हालत में, और ये चेंजिंग हो भी एक लिविंग बॉडी के अंदर हो, तो इसको हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब भी बिजली आती है तो बिजली के साथ पंखा जो फैन है वो स्टार्ट होती है रोटेशन, और इस पंखे की रोटेशन के वक्त जो मूवमेंट है, मोशन है, इसकी वजह से उसका जो पर है उसकी मोशन की वजह से फिर हवा पैदा होती है। तो यहाँ पे बिजली आ गई। बिजली एक किस्म की एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। पंखे में आने के बाद पंखे ने मोशन स्टार्ट की, पंखे की जो पर है उसने मोशन स्टार्ट की, और मोशन की वजह से जो एनर्जी पैदा हो गई, जो की वजह से हवा पैदा हो गई, और ये हवा भी एक किस्म की एनर्जी है। तो लिहाजा इस तरह ये केमिकल एनर्जी चेंज हुआ मैकेनिकल एनर्जी में। इस मिसाल को दोबारा से थोड़ा सुनिए। हमारे पास बिजली होती है और ये बिजली आती है फैन को, पंखे को, फिर इसमें आने के बाद पंखे के जो पर है वो स्टार्ट कर लेते हैं मोशन। इस मोशन के नतीजे में फिर पैदा होती है हवा। अब ये जो हवा पैदा होगा ये तो पर के मोशन की वजह से, पर के हरकत की वजह से शुरू हो गई, और ये पर की हरकत ये तो बिजली की वजह से हुई। तो यहाँ पे बिजली आ गई। बिजली एक किस्म की इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और पंखे में आने के बाद पंखे के पर ने मोशन स्टार्ट की, उसने हवा पैदा किया, और ये हवा एक किस्म की एनर्जी, और इसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी तब्दील हुआ मैकेनिकल एनर्जी में। इसी तरह जब एक जिस्म के अंदर, एक लिविंग बॉडी के अंदर तवानाई चेंज होती है, तब्दील होती है एक सूरत से दूसरे सूरत में, एक हालत से दूसरे हालत में, तो इसको फिर हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल डायग्राम थोड़ा सा ड्रा किया है, अगर आप लोग देख लें। यहाँ पे मैंने लिखा है सन। सन एक मेन सोर्स है, बुनियादी सोर्स है एनर्जी का, जो सारी दुनिया को एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, ये एक ही सन है। इस सन से आते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का क्या मतलब है, ये जो रेडिएशन आते हैं, ये जो शुआ आते हैं, ये एक किस्म की एनर्जी है, इसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। ये एनर्जी जब प्लांट में, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लांट है, प्लांट ये एनर्जी जज़ब करती है। जज़ब करने के बाद, लेने के बाद, रिसीव करने के बाद इस एनर्जी को तब्दील कर लेते हैं केमिकल एनर्जी, और ये केमिकल एनर्जी फिर होती है एटीपी की सूरत में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे हम पढ़ेंगे भी कि ये किस तरह बनती है, और ये चेंज फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान ये किस तरह चेंज होती है, आगे हम पढ़ेंगे भी। तो लिहाजा यहाँ पे सोलर एनर्जी थी, सोलर एनर्जी आया, प्लांट ने इसको ऑब्जर्व किया, प्लांट ने इसको चेंज कर दिया केमिकल एनर्जी में। तो इस अमल को हम फोटोसिंथेसिस भी कह सकते हैं। फोटोसिंथेसिस की तारीफ आप इस तरह भी कर सकते हैं कि वो अमल जिसमें सोलर एनर्जी चेंज होती है केमिकल एनर्जी में, तो इसको भी हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, और ये भी वहाँ पर क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इतना सिर्फ सुनना कि सोलर एनर्जी आया, प्लांट ने जज़ब किया, जज़ब करने के बाद ये सोलर एनर्जी प्लांट ने चेंज किया केमिकल एनर्जी में, और ये एटीपी की सूरत में है। केमिकल एनर्जी वो एनर्जी जो केमिकल के अंदर मौजूद हो, वो एनर्जी जो केमिकल के अंदर मौजूद हो उसको हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। अब ये जो केमिकल एनर्जी को चेंज कर दिया प्लांट ने सोलर एनर्जी, मतलब सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया, ये दो सूरत में होती है, या ये तो एटीपी की हालत में होती है, और या ये तो स्टोर कर लेते हैं फूड की सूरत में। फूड सिंथेसिस में ये फिर फूड बनते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह फूड बनते हैं, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये जो स्टोर कर लेते हैं इन द फूड फॉर्म में,
एक तो ये केमिकल एनर्जी आया एटीपी की सूरत में, या ये केमिकल एनर्जी आ जाते हैं फूड की सूरत में। ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है, केमिकल कंपाउंड है, तो लिहाजा उसमें जो एनर्जी होगी तो उसको हम केमिकल एनर्जी कहेंगे। तो इस फूड की सूरत में फिर स्टोर होती है ये एनर्जी। पहले एनर्जी सन से आया, प्लांट ने जज़ब किया, जज़ब करने के बाद इसको केमिकल में चेंज किया, और ये केमिकल एटीपी की सूरत में भी और इसके साथ साथ ये फूड में भी स्टोर कर लिया। ये फोटोसिंथेसिस में आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह ये स्टोर कर लेते हैं। तो फूड में यहाँ पे स्टोर किया। अब ये फूड का जो स्टोरेज एनर्जी है ये दो तरीक़ों से प्लांट इस्तेमाल करते हैं। एक या तो हीट की सूरत में, बॉडी में हीट पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, और या फिर ये मैकेनिकल एनर्जी, जिस तरह मैंने पंखे का एग्जांपल दिया ना, ये पंखा जब हवा करती है तो ये एक किस्म की मैकेनिकल एनर्जी है। तो ये स्टोर एनर्जी फिर या हीट एनर्जी में चेंज होती है या मैकेनिकल एनर्जी में। अगर आप यहाँ पे देख लें, सोलर एनर्जी चेंज हो गया केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी एटीपी या फूड की सूरत में थी, फिर फूड एनर्जी चेंज हो गया हीट एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी में। ये जो के चेंजिंग है एनर्जी के अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर चेंजिंग है एक लिविंग बॉडी के अंदर के पहले केमिकल एनर्जी में चेंज हुआ, एटीपी बन गया, फूड मॉलिक्यूल बन गए, फिर यही फूड का जो एनर्जी है ये फिर हीट में तब्दील हुआ, मैकेनिक में तब्दील हुआ। इस किस्म की चेंज एनर्जी में, दैट टाइप ऑफ चेंज इन एनर्जी दैट टेक्स प्लेस इन अ लिविंग बॉडी, या द ट्रांसफर या चेंजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर इन अ लिविंग बॉडी। भाई वह लिविंग बॉडी, एक लिविंग बॉडी के अंदर जब एनर्जी तवानाई चेंज होती है, तब्दील एक हालत से दूसरे हालत में, जिस तरह ये एग्जांपल हमने क्लियर किया, तो इसको फिर हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक। यहाँ पे डियर स्टूडेंट मैंने कुछ थ्योरी आप लोगों के लिए लिख ली है। जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो इट इज़ अ सन, यानी मेन सोर्स एनर्जी का सन है, एंड फ्रॉम द सन द एनर्जी इज कम इन द फॉर्म ऑफ द सोलर रेडिएशन। ये जो सूरज है वहाँ से जो तवानाई आती है रेडिएशन की सूरत में, इसको सोलर एनर्जी कहते हैं। एंड द सोलर एनर्जी इज ऑब्जर्व बाय प्लांट, ये सोलर एनर्जी फिर प्लांट जज़ब करते हैं, और जज़ब करने के बाद एंड चेंज दिस एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जब जज़ब कर लेते हैं तो इसके बाद ये केमिकल एनर्जी में तब्दील कर लेते हैं। केमिकल एनर्जी एटीपी की सूरत में होते हैं, एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फूड, फूड की सूरत में भी यानी ग्लूकोज की सूरत में ये जमा कर लेते हैं। ये आगे हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, अमल को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एक टर्म यहाँ पे नोट कर लेना, प्लांट इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्टर, एंड द प्लांट इज कॉल्ड कन्वर्टर। प्लांट को हम कन्वर्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये चेंज कर लेते हैं सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में।